गिरते गिरते बची। हाँ। अक्ल कहाँ रहती है मेरी? तबीयत ठीक है तुम्हारी? क्या? तबीयत ठीक है तुम्हारी? एक सेकंड रुकिए, मैं फोन रख दूं। हाँ बोलो। किससे बात कर रही थी? मेरी फ्रेंड से। अच्छा, और ये कौन सी हरकतें कर रही थी? वो मैं देखा नहीं नीचे, वो था ना, गिर गई। और खुद के सिर पे मारा फिर? हाँ तो देख के नहीं चलूंगी तो ऐसे होगा ना, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? देखो, जाओ यार, जो करना है करो, चलो फालतू करो। आप तो पैदा ही खड़ूस हो, तो छोड़ो। क्या बोला? कुछ नहीं, क्या बोला नहीं। तुमने? कौन सा शब्द इस्तेमाल किया मेरे लिए? खड़ूस। मैं खड़ूस हूँ? क्वाइट रिलेटेबल। तुम्हारी तो मैं खड़ूस हूँ? क्या? मैं खड़ूस हूँ? नहीं। नहीं। हाँ। तो बोला क्यों पहले? कि क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ? तुम्हें पता भी है जिंदगी बर्बाद हो गई है मेरी। काश ना अचानक से एक ऐसा बटन होता मेरे पास स्टार्ट और स्टॉप करने का, और उसके साथ साथ शादी नाम का थप्पा नहीं होता। नहीं तो मैं पहली रात को ही मैंने तुमको खाना खाया, जस्ट मुझे आराम करना है। आपकी तरह मैं फालतू की बकवास करने के लिए पूरे टाइम फ्री नहीं रहती हूँ। कल से बात करेंगे। हाथ मैं छोड़िए बकवास मेरा। कर रहा हूँ? मेरी बात पूरी होने दी तुमने? मेरी बात पूरी होने दी तुमने? वहां कसम बता रहा हूँ, वो बटन फर्स्ट नाइट पे दबा देता मैं स्टॉप करने का। और ये शादी की चीज नहीं होती ना, तो जिंदगी मेरी अच्छी होती है अभी। क्या बोल रहे हो आप? मैंने क्या किया आपके साथ जो ऐसी बातें रोना कर रहे बंद हो? करो। तुम्हारा एकदम से हंसना, एकदम से मेरे मेरे हाथ पे चिल्लाते ही चोट रोना। लग रही है। हाथ कहाँ दिखाए? छोड़िए दिखाओ, मेरे। दिखाओ। कहाँ लगी है? हाथ हटाओ अपने। क्या हो जाता है आपको अचानक से? मुझे बता दी। मुझे नहीं पता, मुझे सब सच जानना है। कैसा सच? यार, तुम्हें पता भी है मेरी जिंदगी क्या हो गई है? हाँ, तुम्हें थोड़ा सा भी पता है कि मैं कैसे जी रहा हूं अभी? कितने दिन हो चुके हमारी शादी को, और मैं घंटा तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ यार। ना मैं तुम्हें जान पा रहा हूँ, ना मुझे कुछ तुम्हारे बारे में पता है। क्यों? ऐसा क्यों? क्यों नहीं बता सकती तुम मुझे? बताओ। देखिए आप। मुझे कुछ नहीं देखना है, और ना ही मुझे कुछ तुम्हारी बात सुननी है। अगर मुद्दे की बात करनी है तो सुनूंगा, नहीं तो मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी बात सुनने में। वैसे तुम बात करती कहाँ हो? इंटरेस्ट आएगा जो मेरा। करती हो तुम बात? अपनी कोई बात बताती हो? दिन कैसा गया ये भी पूछूं अगर तो तुम्हारा। बड़ी हस्ती में आ रही थी उधर से। ऐसी कौन सी बात चल रही थी तुम्हारे दोस्त के साथ? हर बात नहीं बता सकती आपको। तुम्हारा ये हर बात नहीं बता सकती आपको, इसको भूल क्यों नहीं जाती तुम? हाँ, ये लाइन छोड़ दो ना। शादी हुई है तुम्हारी मुझसे, पति पत्नी है हम दोनों। तुम्हारा कर्तव्य है मेरे लिए कुछ, और मेरा तुम्हारे लिए। हम दोनों एक दूसरे के साथ बंध चुके हैं, और अगर बंद नहीं हुए होते ना, हम दोनों एक दूसरे के साथ बंधे नहीं होते ना, माँ कसम बता रहा हूं, मैं कब का छोड़ चुका होता तुम्हें। शादी क्यों की तुमने मुझसे? हाँ, क्यों शादी की तुमने मुझसे? बोला अगर था तुम्हें नहीं मेरे कर। साथ अगर तुम्हें मेरे साथ ढंग से रहना ही नहीं था, तो शादी क्यों की तुमने मेरे साथ? मेरी जिंदगी बर्बाद करके अपने दोस्तों के साथ फोन पे बात करके हंसती है। जबरदस्ती हुई मेरी शादी आपसे। मुझे तो नहीं। मना कर देती ना, मुझसे बताती कि मुझे ये शादी नहीं करनी है। मैं बोलता कि मेरे घर वालों की ये नहीं चाहती, तो हम कर देते हैं खत्म बात।
शेयर करती ना मुझसे। मैं ना फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ, मेरा दिमाग खराब हो चुका है, मेरे को घंटा कुछ नहीं समझ रहा है कि करना क्या है जिंदगी में। इधर साला ऑफिस में लोगों के ताने सुनो, हाँ, ऑफिस से घर आओ तो यहाँ पे बीवी की अपनी ऐसी शक्ल देखो, जैसे लगता है कि कितना कुछ हो चुका है तुम्हारे साथ या क्या। और घर आओ तो माँ बाप की अलग डांट सुनो। साला घर है या क्या देख रही हूँ? इतना परेशान कर चुकी हूँ मैं आपको। हाँ, कसम शादी क्यों करी तुमने मुझसे, बस इतना बताओ मुझे। बस इस सवाल का जवाब दो कि तुमने मुझसे शादी क्यों की? क्यों? क्यों? तुम्हारी जिंदगी जैसी भी थी, मेरी क्यों बर्बाद करी? हाँ, मैं साला यहाँ हर चीज एडजस्ट करने को तैयार हूँ, मैं यहाँ हर चीज करने के लिए तैयार हूँ। किसके लिए? हमारे लिए, तुम्हारे लिए। क्यों करने को तैयार हूँ? क्योंकि क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं ये बात 100 बार बोल चुका हूँ और तुम्हारे मुंह से 100 बार सुन चुका हूँ कि मैं तुम्हें घंटा भी पसंद नहीं हूँ, पता है मेरे को। लेकिन तुम मेरी बात तो समझो। हाँ, मैं कितना सा हूँ, कितना, और कितने दिन और कितने वक्त और कितने महीने और कितने साल, हाँ, कितने साल से आना है मुझे बता दो। कब तुम्हें मुझसे प्यार होगा? छोड़ो, प्यार गया भाड़ में। तुम्हें कब मैं पसंद आऊंगा? कब मुझ पे भरोसा होगा? कब मुझसे सारी बातें शेयर होगी? कब कब आएगा वो वक्त, कब आएगा वो दिन जिस दिन तुम मेरे करीब आओगी, मुझसे प्यार करोगी, मुझे छूओगी, मेरे को समझने की कोशिश करोगी, मेरी फीलिंग्स, मेरे हालात, मेरे जज्बात, मेरी जिंदगी को संवारोगी, समझोगी और कोशिश करोगी हर चीज ठीक करने की। यहाँ पे सिर्फ आई हो तब से तुम दिन काट रही हो अपने, जीने की कोशिश भी नहीं कर रही हो, सिर्फ दिन काट रही हो। सुबह होती है, खाना बनाना है, काम करना है, हो गई तुम्हारी जिंदगी खत्म इसी में। साला मैंने शादी करी थी क्योंकि मेरे कुछ सपने थे। तुमने क्यों करी मुझसे शादी? साला मैं सोचता था ना अपनी बीवी के साथ यहाँ घूमूंगा, वहां घूमूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, इस तरह से रहूंगा, रोज शाम को वॉक पे जाएंगे, अच्छे से बातें करेंगे, एक दूसरे के साथ गप्पे शप्पे लड़ाएंगे, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत की बातें करेंगे। साला नहीं करेगी ना मुझसे प्यार तो अपने प्यार में गिरा दूंगा उसे मैं। इतना इतना ज्यादा कोशिश करूंगा हर चीज की, और मैं तो कर रहा हूँ ना। तुमने जो बोला मैं वो सब करने को तैयार हूँ। तो मेरी जिंदगी क्यों खराब कर रही हो तुम? क्यों? हाँ, क्यों करी तुमने मुझसे शादी? इसकी लाइफ खुद खराब है, वो दूसरे की लाइफ नहीं खराब कर सकती। क्या? मैंने आपके साथ जो कुछ किया उसके लिए हम सॉरी। अगर आपको बर्दाश्त नहीं हो रही हो तो मैं कल के कल इस घर से चली जाऊंगी। कहाँ जाओगी? पता नहीं। अपने घर जाओगी? नहीं, वहाँ नहीं जाऊंगी। वहां नहीं जाऊंगी? एक तो तुम्हारा घर और तुम्हारे घर वाले घंटा समझ में नहीं आते मुझे। वो समझने की जरूरत भी नहीं है। तुम्हें पता भी है मेरे अंदर क्या चल रहा है फिलहाल? हाँ, पता भी है तुम्हें? मेरे यहाँ दिमाग में, मेरे दिल में, हाँ, दोनों एक दूसरे से जंग लड़ रहे हैं। दिमाग कह रहे हैं भाई इंतजार कर, वो ठीक हो जाएगी, उसे थोड़ा वक्त दे, वो ठीक होगी, वक्त दे, वक्त दे। और दिल कह रहा है कि कब होगा यार, कब होगा, छोड़ सब कुछ, टूट कर प्यार कर ले, बीवी है तो तेरी, और तो कुछ होगा नहीं। दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं, किस लिए? तुम्हारे लिए, और तुम मुझसे लड़ रही हो खुद के लिए। हुँ? और इन सब में पिटाई सिर्फ मेरी हो रही है, सिर्फ मेरी। तुम्हारा कुछ नहीं हो रहा है, तुम्हारे दिन अच्छे से कट रहा है, तुम सुबह उठती हो, काम करती हो, सब सब सही से चल रहा है। तुम्हारी जिंदगी शायद तुम्हारे लिए यही है, लेकिन मेरे सपने हैं। मुझे तुम्हारे साथ बहुत सारी चीजें करनी है, बहुत कहीं घूमना है, पूरी दुनिया देखनी है तुम्हारे साथ। जब से
जब से समझ में आया ना पैसा, घूमना फिरना ये सब क्या होता है, तब से बहुत सारे पैसे इकट्ठा कर रहा हूँ, ताकि जब भी एक ऐसा दोस्त मिले या एक ऐसा लाइफ पार्टनर मिलेगा तो उसके साथ मैं घूमूंगा फिरूंगा। पता है, दोस्तों के साथ भी मैं घूमने जा सकता था, लेकिन साला कभी कोई प्लान कैंसिल कर देता तो कभी कोई। तो एक ही ऑप्शन बचा, खुद का प्लान बनाओ, बीवी के साथ घूमो। अब तो साला वो भी मुमकिन नहीं हो रहा मेरे लिए। हनीमून भी कैंसिल कर दिया, पढ़ाई लिखाई भी कैंसिल कर दी। और क्या करोगी यार मेरे साथ? बस करो, बस करो, मुझसे शेयर करो, कभी बोलो मुझे खुद होके कि बैठो इधर ऐसे, और बैठो इधर, सच्ची बैठो, आओ आओ, आ जाओ आ जाओ, हाँ नहीं बैठो इधर। नहीं नहीं एक बार बैठो, बस मेरी नहीं बात सुनो, मेरी कसम, नहीं। आपको आपके घर वालों की कसम, बस मेरी एक बात सुनो, मैं कुछ गलत नहीं करूंगा आपके साथ, आप पे आज तक कभी हाथ नहीं उठाएगा और कभी कभी भी उठाऊंगा नहीं, नहीं कभी उठाया गया। बस यहाँ पे बैठो, बैठो। कब करोगे ऐसा कि मुझे खुद होके बोलोगे कि यहाँ बैठिए, अपना हाथ मेरे हाथों में रखोगे, या मेरा हाथ अपने हाथों में लोगे, इस तरीके से? हाथों पे मेरा हक है, तुमने पहले दिन बताया था, हाथों, इस तरीके से मेरा हाथ पकड़ोगे, मेरे अपने दूसरे हाथ से मेरे साथ पे ऐसे बैक साइड पे हाथ के ऐसे थप भी करोगे, अब मुझे बोलोगे कि मुझे आपसे कुछ कहना है, हाथ हाथ हटाओ। और कहते कहते अपने दिल की सारी भड़ास, अपने दिल की सारी चीजें मेरे सामने बयां कर दोगे, और मैं आसान आसान नहीं है। आप आपको सब कुछ बहुत सच आसान बताने है, क्या आप वैसे हो जाओगे? बहुत आसान है मेरी जान, बहुत आसान है। तुम्हें बस अपना मुंह खोलना है, और जो तुम्हारे मन में, जो तुम्हारे दिमाग में, जो तुम्हारे अंदर चल रहा है, बस मेरे सामने रखना है, जैसे मैं तुम्हारे सामने रख देता हूँ। मैं छुपा के नहीं रखता। अभी मैंने गुस्सा आया, मैंने तुम्हारे सामने बातें रख दी, जो मेरे अंदर चल रहा है मैंने तुम्हें बोल दिया, मुझे पता है तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, और मैंने बोल दिया। ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि तुम अपने दिल की बात बोलो, अपने दिल की भड़ास निकालो, चाहे तो मुझ पे हाथ उठाना चाहते हो, मुझ पे हाथ उठाओ। ज्यादा गुस्सा आ रहा है तो रोना चाहते हो, दिल खोल के रो। हंसना चाहते हो, दिल खोल के हंसो। प्यार चाहते हो, मैं हूँ जिंदगी भर देने के लिए। सिर्फ प्यार नहीं, खुशियों के साथ साथ हर वो चीज जो जीने के लिए जरूरी है। मुझसे कहो तो सही, मुझसे बोलो तो सही, बात तो करो मुझसे, बाकी मुझ पे छोड़ दो ना। मैं समझूंगा, मैं नहीं समझूंगा, वो सब बोलो। लो, पकड़ो मेरा हाथ, थाम लो, और अपना दिल खोलो, और दिल खोल के सारी बात मेरे सामने रखो। अब बस यही चाहता हूँ मैं तुमसे, मेरी मेरी यही एक इच्छा है, बताओ। पहले मुझे मेरी कसम खाओ, आप मेरी बातें सुनने के बाद हम बदलोगे नहीं। मैं जिस दिन तुम्हें देखा ना, तब से अब तक वैसा ही हूँ जैसा मैं उस दिन था, जिस दिन तुम्हें देखा। तो मेरी जान, मेरे बदलने की या ना बदलने की फिक्र तुम मत करो, तुम बस जिक्र करो, तुम बस जिक्र करो कि तुम्हें क्या हुआ है। उसकी फिक्र मैं करूंगा, उसकी कदर मैं करूंगा, उसको ठीक मैं करूंगा, ये वादा है मेरा। बताओ शान। मेरे पापा की वजह से सब कुछ हो रहा है। वो तो मैं समझ चुका हूँ, अभी वो तो बच्चा नहीं, भी समझ जाएगा, पर रीजन क्या है? मेरे पापा
शांत, मैं हूँ तुम्हारे साथ। मेरे पापा मम्मा की शादी हुई थी जब, तो मम्मा के साथ उन्होंने स्टार्टिंग से अच्छा रिलेशनशिप उनका नहीं था, और मेरे हो जाने के बाद उनके रिश्ते और बिगड़ गए। पापा मम्मा को रोज पीटते थे, मम्मा ने दहेज नहीं दिया था इस वजह से भी, और उनको ड्रिंक करने की भी आदत थी। मेरे सामने रोज मम्मा के ऊपर हाथ उठाते थे, और कभी कभी मेरे पर भी। छोटे छोटे ये सब कुछ देखने की वजह से मुझे लगा पति का मतलब यही होता है, जो बाहर काम करे और शाम को भी पर हाथ उठाए। और इसलिए मैंने सोचा तो मैं बड़े होकर शादी नहीं करूँगी। जैसे जैसे बड़ी होती गई पापा की हरकतें और खराब होती चली गई। मेरी पढ़ाई भी वो नहीं चाहते थे कराना, क्योंकि बहुत पैसा लगता था, और पापा को उनकी शराब के लिए और बाकी की खराब चीज़ों के लिए पैसे नहीं बचते थे, तो वो चाहते थे कि मैं पढ़ाई ना करूं, और मम्मा ने ज़बरदस्ती मेरी पढ़ाई कराई। और ये रिश्ता भी पापा ने इसलिए किया था कि वो मेरा सारा जो भार है वो किसी और के सर पे डाल दे। उनको लड़का चाहिए था कि वो कमाए और वो खाए, और वो हो नहीं पाया, तो उस वजह से और चीज़ें खराब हो गई थी। मैं अकेली लड़की हूँ उनकी, अब मम्मा और वहाँ पे अकेली है। रोज मम्मा का मैसेज आता है, जब कॉल पे बात होती है वो रो रही होती है। जब भी ऐसा कुछ होता है मैं परेशान होती हूँ, और हमारी उसी दिन लड़ाई भी हो जाती है। मुझे लगता था कि आप भी ऐसे ही होगे, बट कभी कभी लगता है ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए खुद को आपसे दूर रखती थी। अगर हमारे बीच में वो सब कुछ हो गया तो आपको खुली छूट मिल जाएगी मेरे ऊपर। हाथ उठाने की। इसलिए खुद को आपसे दूर रखती थी। मेरे शरीर पे उसके दाग भी है, इसलिए आपके पास ले आए ताकि आप देख ना लो। I'm sorry। आपको मुझसे तकलीफ हो रही है तो मैं चली जाऊंगी, बट प्लीज इस तरीके से मेरे से मत चुप, पेश आओ। एकदम चुप, शांत हो जाओ, रोना नहीं। उससे मेरा हाथ जला था, इसी वजह से मुझे ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई थी, क्योंकि पापा कभी कभी मेरा हाथ भी जला देते थे। दाग हैं, ये देखो। प्लीज, हाँ, मुझे मत दिखाओ, सॉरी। इसलिए मैं इतनी लंबी स्लीव्स के कपड़े पहनती हूँ। सॉरी हर चीज के लिए। रोते आपको नहीं है प्लीज। अच्छी बीवी मिलनी चाहिए थी, मुझे गलत अच्छी बीवी इंसान मिली के है, साथ फंस कर। मुझे अच्छी बीवी मिली है। नहीं, सॉरी। अपना हाथ क्या मैं यहाँ रख सकता हूँ तुम्हारे घुटनों पे, प्लीज प्लीज। मुझे बस नीचे बैठना था। क्या कर रहे हो? बस नीचे बैठा हूँ, आपकी गोदी इसलिए में सिर रख सकता हूँ? क्यों? बस रखने का मन कर रहा है। अचानक से ऐसे क्यों बात कर रहे हो? अगर आप यहाँ गुस्सा नहीं निकाल रखना है तो, सकते हो। अगर यहाँ नहीं रख सकता तो सच बताऊं तो मेरा तुम्हें गले लगाने का मन कर रहा है। मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था यार। सॉरी, बस माफी मांगनी इसीलिए नीचे बैठ गया। मुझे माफ कर दो। मुझे पता था कि ऐसा ही कुछ होगा, इसीलिए तुम इतना डरती हो हर चीज से, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि इतना ज्यादा होगा। मुझे माफ कर दो प्लीज। आपकी कोई गलती नहीं है,
मैंने आपको परेशान कर दिया था बहुत ज़्यादा बोलती हूँ ना मैं, क्योंकि बोलने नहीं दिया जाता था पहले। आप यहाँ हर चीज़ की आज़ादी देते हो, इसलिए बक करना शुरू कर दिया था मैंने कंट्रोल किया था बीच में, लेकिन फिर पता नहीं क्यों। सॉरी। अगर एक और बूंद तुम्हारे आंसुओं की गिरी ना, मैं टूट जाऊंगा। आई बात समझ? आई बात समझ? चलो हाथ दो, मुझे उठाओ। बुढ़ा हो गया हूं ना मैं, उठाना पड़ता है मुझे। स्माइल करो यार प्लीज। सच्ची बुढ़ा हो गया हूँ शायद। सॉरी उसके लिए भी। सॉरी मत बोलो, उसी बहाने तुम थोड़ा मुस्कुराते तो। हाथ दो। थैंक यू। मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा, मैं चला जाऊं यहाँ से? मेरे को जोर से गले लगना आ रहा है, तो इस वजह से सोचा तुम्हें। आप लग सकते हो, मैं हाँ मना करूं? क्या? लग सकते हो, जो चीजों की वजह से मना कर रही थी आपको सब पता है। मैं तुम्हें, छोड़ो यार, क्या पूछना है? I'm sorry. I am sorry. इसलिए तुम पे गुस्सा करने के लिए, अभी चिल्लाने के लिए। मैं पापा की बातें इसलिए मान रही थी, मुझे उनका गुस्सा पता है, इसलिए आपको हर चीज के लिए मना कर रही थी। तुम्हारे पापा गए भाड़ में, तुम्हें लगता है कि क्या उनकी अब इज्जत कर पाऊंगा? और तुम टेंशन मत लो, उनके सामने मैं दिखावा कर लूंगा इज्जत का, लेकिन अब मुझसे नहीं होगा। और रही बात, तुम्हारे पापा है, इस वजह से मैं थोड़ी रिस्पेक्ट कर दूंगा तुम्हारे लिए, सिर्फ ताकि तुम्हें हर्ट ना हो, कि चाहे कैसा भी हो इंसान, बाप बाप होता है, तो इसीलिए। बट दिल से मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करूंगा, और तुम्हारी माँ की, सिर्फ बाप की नहीं। एक बार भी मेरी बात पर भरोसा कर लिया। तुम्हारे आंसू कितने झलक रहता है ना, तो मैं भरोसा क्यों नहीं करता? पता, मम्मा खाने बनाने में लेट हो जाती थी ना किसी वजह से, उनको तबीयत बिगड़ती थी या कुछ होती थी, पापा मम्मा की बात पर भरोसा नहीं करते थे, मारते थे, फिर भी तबीयत खराब होती थी तब भी, और उस हालत में भी खाना बनाती थी। आपका मुझ पर एक बार में भरोसा कर लिया, बहुत बड़ी बात है। आप अपने हाथों को मेरी पीठ पर रख सकती हो, सिर्फ मैं गले नहीं लग रहा हूँ, आपको भी लगना चाहिए ना। रखो। थैंक यू। हाँ, थैंक यू। मुझे आप पर भरोसा है। आपकी जिंदगी में जो कुछ आपने देखा, जो कुछ आपने सहा, जो कुछ आपके साथ हुआ, मैं वो सब बदल तो नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें ये कहता हूँ कि आज से, इवन इनफैक्ट जब से हमारी शादी हुई तब से, और आगे की जिंदगी तक, मरने तक, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, और तुम्हारी हर बात पे भरोसा भी करूंगा, क्योंकि मुझे तुम पे भरोसा है। भरोसा है कि कभी तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगी, कभी तुम मुझे धोखा नहीं दोगी, कभी तुम मेरे मेरे खिलाफ नहीं जाओगी। हाँ, जब मैं गलत होऊंगा तब जाओगी, और मेरा साथ देने की कोशिश करोगी, इसीलिए भरोसा है। तो शादी हुई है तब से, और मरने तक तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम पे भरोसा करूंगा, तुम्हें अपनी जिंदगी बना के रखूंगा, और
कभी तुम पे हाथ नहीं उठाऊंगा। जिस दिन समझ लेना मैंने तुम पे हाथ उठाया, उस दिन समझ लेना कि मैं मर चुका हूँ पागल हो क्या? खुद की नजरों में। आप मुझे फालतू की बातें मत करिए, मैंने आपके दुश्मन। आपको यही सब बातें करनी है तो मैं चली जाती हूँ उस कमरे से। मेरा कोई दुश्मन नहीं है, पता है, मैं ही क्योंकि हूँ आपकी दुश्मन। मैं नहीं लड़ती तुम रहती थी, आपका जीना आराम कर रखा था मैंने, हर बात के लिए ना करती थी। तो फ्रस्ट्रेट हो गया था आप, जिसकी वजह से हर बार मेरे से लड़ाई करनी चली आती है, ऐसा वैसा। आपको बस नहीं चला था, आज तो आप मुझे छत से फेंक देते अगर मैं आपके सामने मुंह नहीं खोलती तो। तुम मेरे दुश्मन हो, आपकी नस मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ, ऐसा कहना चाहती हो? क्या बोल? आप यही सोच रहे हो ना, यही तो कह रही हूँ कि मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ। देखो स्माइल करती। अगर इतना सुंदर, इतना क्यूट, इतना प्यारा, इतना लॉयल दुश्मन हो ना, तो मुझे प्यार हो जाए उससे, कसम से। आपको वो भी क्या? क्या? कितनी बार आपने मैं आपसे प्यार करता हूँ कहते कहते आप बोल चुके हो मैं आपको पसंद करता हूँ। मैंने कभी तुम्हें प्रपोज नहीं किया, तो प्लीज अपने ज़बान संभाल के। मैंने अच्छा, कभी नहीं बोला कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। बोला? नहीं। खाओ मेरी कसम। अभी गले लग गया ना तो कसम नहीं खा सकते। तुम्हारे कभी मन नहीं करता मुझे अपनी बाहों में ले लेने का, टाइट हग करने का, और मुझसे क्या तो करो ना फिर। अभी कर तो रही हूँ, इसको टाइट हग कहते हैं। अब उससे टाइट नहीं होता मेरे से। ताकत नहीं है तुम्हारे अंदर। नहीं है। मैं करता हूँ फिर। मुझसे कुछ मत छुपाना आज के बाद। तुम्हारी लाइफ में जो भी दिक्कतें थी ना, मैं उन्हें धीरे धीरे करके पूरी तरीके से ठीक कर दूंगा। प्रॉमिस। मुझ पे बस भरोसा करो, मेरे साथ रहो, मेरा साथ दो। बस मैं ये चाहूंगा तुमसे। मेरी बीवी हो तो बीवी बनो, प्लीज। मुझे अपना लो, प्लीज। मुझे प्यार करो। ये क्या है? क्यूट, आपने तो बोला आपको प्यार कर। मैं बच्चा हूँ? ओह सो क्यूटी पाई। अभी तो 2 मिनट पहले बुड्ढा प्यारी था मैं। पाई। बुड्ढे से बच्चा बन गया। मुझे छोड़ो। नहीं छोड़ना। क्यों? बड़ी मुश्किल से तो हाथ आई हो। क्या? कुछ नहीं। देखो, क्या? मुझसे वादा करो कि तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाओगी। पहले बता छुपाने देती से ना, ऐसा कुछ नहीं। पहले बता देती ना पगली। पहले दिन ही बता देती तो मैं तुम्हें इतनी तकलीफ नहीं होने देता। इसीलिए मायके नहीं जाना पसंद। मम्मी से भी नहीं मम्मा के मिलना। मम्मा के लिए जाना है। जाना है लेकिन जाती हूँ तो उस दिन और हो जाता है कुछ ना कुछ। तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए अच्छे रिश्ते देखे ना सारे। आप तो बेचना चाहते थे। तो मेरे से शादी क्यों कराई फिर? हम बिना दहेज के मान गए इसीलिए। हम्म? हाँ, उस दिन बहुत सारा पैसा लेकर घर आए थे पापा, और शादी आपके पैसों से हुई थी। उसके बाद फिर मम्मा ने वो पैसे नहीं देखे। पता है मुझे, पापा ने बोला था कि शादी में जो भी खर्चा होगा सब होगा, मैं उठा लूंगा। मुझे पता है। रोते नहीं है, क्या कर रही हो ऐसे? मेरे शर्ट से पोंछोगी क्या अपना नाक? आप जोड़ नहीं रहे हो, मैं क्या करूं? नहीं छोड़ सकते। बड़ी मुश्किल से हाथ आई हो तो आसानी से थोड़ी ना छोड़ो।
तुम मुझसे कुछ मत छुपाना, बस मुझसे हाँ हर चीज सबसे पहले बता दिया करो। मैं सब कुछ यूं ही ठीक कर दिया करूंगा, वादा करता हूँ मैं तुमसे। तो कब तक चिपके रहोगे आप ऐसे? पूरी रात। आप पागल हो क्या? अब से तुम मेरी बीवी हो ना, तो या मैं सिर्फ दोस्त? तैयार नहीं होगी। मतलब सिर्फ दोस्त अभी भी? नहीं उससे नहीं सर को, नहीं नहीं नहीं, ठीक है उठो। सर को मैं छोड़ दिया तुम्हें, तुम भी ठीक है, छोड़ो। छोड़ भी दिया? जाओ हाँ? जाओ, मुझे पता आप नहीं जाओगे। देखो, तुम्हें पता चल चुका है कि मैं कैसा हूँ। तुम मुझे जान चुकी हो कि मैं तुम पे ना तो कभी हाथ उठाऊंगा, ना मैं तुम्हारे साथ कोई बुरा बर्ताव करूंगा। तुम अच्छे से जानती हो। तो मेरे ना सिर पे नीम चढ़ने का, आ रही बात समझ? आप चढ़ के देखो, गिर जाऊंगी। दूसरा तो सर है आपका, वो भी खाली। क्योंकि सारा दिमाग आपने जो खर्च कर दिया मेरा, है ना? जाओ जाओ, मुझे नींद आ रही है, हटो। नींद आ रही है? हाँ। आज हम इसी बिस्तर पे सोएंगे। मैं नहीं जा रहा सोफे पे। क्या मतलब? मतलब आज मैं तुम्हें अपनी बाहों में लेकर सोना चाहता हूँ। पक्का और आपने प्रॉमिस मैं कुछ तुम्हारे करा साथ तो? नहीं करूंगा, चोरी करोगे? क्योंकि मेरा मुझ पे काबू है। ओके, आई बात समझ? देखते हैं। उस दिन पता था मुझे, कल हाथ जा रहा था, मेरे को लग रहा था अब मेरी साली का पल्लू उठाया, मेरी साली का पल्लू उठाया। क्या? पेट पर हाथ रखा था आपने जब। तो मेरी साड़ी का पल्लू हटाने का भी तो ट्राई कर रहे थे। नहीं, कर रहे थे। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें ऐसे वैसे जगह नहीं छूऊंगा, सिर्फ नॉर्मली। तुम्हें अपनी बाहों में लेके तुम अपना सिर मेरे हाथ पे रखना, मेरी बाहों में सो जाना। सुकून की नींद आएगी, मैं इस चीज का वादा करता हूँ। और इतनी अच्छी नींद मैं जिंदगी में कभी नहीं आई। सारे डर को भूल जाओ, सारी दिक्कतों को भूल जाओ, मेरी बाहों में मुझे अपना लो बस। फिर देखो तुम्हारी जिंदगी मैं कैसे ठीक कर देता हूँ। एक काम कर सकते हो मेरा? क्या काम करूँ? वैसे मुझे एक काम बिस्तर याद साफ आ रहा कर है। सकते हो। नहीं, आपने अभी बोला काम कर दो, बर्तन साफ कर दो बोल दिया। मेरे पास एक मेरे पास एक आइडिया है, बहुत अच्छा आइडिया। कैसा आइडिया? हम हनीमून पे जाएंगे। पागल। हम्म, पापा पापा गए पहाड़ में। अरे ये बात समझ? ऐसे बोलो। सॉरी, मैंने कहा था मैं उनकी रिस्पेक्ट सिर्फ तुम्हारे लिए करूंगा। तो सॉरी। हनीमून पे जाना तो हम लोग यही शहर के बाहर हो लेंगे, कहीं पे ऐसे बाहर क्यों जाना है? एक दिन के लिए होकर के आ जाएंगे। हनीमून में क्या होता है? घूमना फिरना और करना। क्या करना? ऐसे मतलब, ऐसे मतलब? ऐसा कुछ करना। ऐसा कुछ कर, तो क्या हम करने वाले हैं? नहीं, हाँ हाँ, नहीं मैं तुम पे कभी हाथ उठाऊंगा? नहीं। तो फिर सारी बोल सकती हो जो तुम्हारे दिल में है। क्या पता नहीं, हमारे बीच वैसा कुछ होगा? हो सकता है। क्या? हो सकता है। नहीं, अभी नहीं। नहीं होगा। नहीं, मेरे को पक्का? ना उकसाया मन। मन को नौटंकी कर बाज। रहा है आपका भी। नहीं, आपका भी देखो, आपका भी आपका ही। हाँ अच्छा बोला ही, आपका ही। ओके। मेरा क्यों करेगा? मैं तो अभी छोटी हूँ ना, मुझे तो अभी हाँ, दुनिया देखनी है। मैं दिखाऊंगा ना चांद तारे दुनिया सब कुछ। नॉटी हो गए पता है, सब समझ में आता है। नौटंकी करनी है सिर्फ। सर को मेरे से दूर, नहीं नहीं नहीं, सर को। वाली मैं मूवी जा रहा हूँ, नहीं देखी मैं जा थी। रहा हूँ सोफे पे, मैं मेरी जगह पे जा रहा हूँ। नहीं नहीं, मुझे मुझे अभी अभी अपनी औकात याद आ गई। नहीं, मैं सोफे पे ही ठीक हूँ। नहीं। सुनो ना, आह! मैंने ना वो वाली मूवी देखी थी अभी, रोमांटिक वाली, 4 दिन पहले। आप जब ऑफिस में थे ना, तो वो हम्म। ऐसे हीरो ऐसे हीरोइन के पास बैठते हैं ना, और फेस के पास आ जाता है उसकी, और इसको क्या कहते हैं, लिप्स के पास जाते जाते ऊपर आ जाता है, और उसके फोrehead पे किस करके चला जाता है। उस ऐसे
मुझे सोफे पे जाना चाहिए। वहाँ मुझे बेड पे सोना चाहिए। हम्म? और मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ, आप सो जाओ। तो गुड नाइट। चद्दर लेकर। पहली बार इतने फ्लो में बोल रही थी कंटिन्यूअसली, और मुझसे इतने अच्छे से बात कर रही थी, अच्छा लगा। गुड नाइट। अरे रजाई ले, हद है यार। गुड नाइट, अपना ध्यान रखो, सपने में मुझे देखो, और हाँ, बिस्तर से गिर गया ना तो मैं हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। बिस्तर से गिर गए दुश्मन। गुड नाइट। मैं तो तुम्हारा दुश्मन हूँ। मैं गिर गया बिस्तर से, अरे बाप रे, उठा लो मुझे, मैं हूँ अब तुम्हें उठाने के लिए, तो तुम भी तो मुझे उठाने के लिए हो ना। मैं लेट गया जमीन पे यार, उठा जमीन लो। पे गिरी हुई चीज नहीं उठाती। तुम्हारी तो क्या है, हाँ, रजाई नीचे घुस गई अंदर। तुम्हारे साथ मस्ती करूंगा ना, सह नहीं होगी तुम, ठीक है? रजाई हटाओ मुझे चुपचाप। नहीं, छोड़ो, सो जाओ, मैं जा रहा हूँ अंदर, ठीक है? मैं नहीं चाहता तुम्हारे साथ कुछ करूं और फिर तुम मेरे बारे में गलत सोचो कि एक बार सच क्या बता दिया, इंसान चढ़ गया मेरे ऊपर। नहीं बाबा, मैं जा रहा हूँ, अपनी औकात याद रखी मुझे, ठीक है? हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? यहाँ तक वीडियो देखी है, मतलब पसंद आई है तो यार क्या करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, बेल आइकन को ऑल पे हिट करो ताकि वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचे। और हाँ, सुपर चैट, सुपर थैंक्स, सुपर स्टिकर्स, मेंबरशिप वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। इससे होगा ये कि मुझे मोटिवेशन मिलेगी और ज़्यादा काम करने के लिए और ज़्यादा वीडियोज़ बनाने के लिए। तो कर दो यार, इतना तो कर ही सकते हो।